टिक 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 बजते हुए अलार्म क्लॉक के बटन पर गहरी नींद से जागे अनिल ने जोर से हाथ मारा और करवट बदलकर फिर सो गया। 7 बजे का वक्त दिखते अलार्म क्लॉक हाथ लगने से टेबल पर औंधी जा गिरी और अपनी किस्मत समझकर यूं ही चुप पड़ी रही। रात देर से सोया अनिल नींद में ही अलार्म बंद करके सो गया। देर रात तक पूजा से फोन पर झगड़ा होता रहा, रोकना मनाना चलता रहा और आखिर में अनिल ने पूजा को मना ही लिया था। ट्रिन ट्रिन मोबाइल की घंटी से अनिल की आंख खुली। अनिल बोलता है, हेलो। आवाज आती है दूसरी तरफ से, आज कंपनी नहीं आ रहा है क्या अनिल? अनिल बोलता है, आऊंगा। क्यों? अनिल ने लेटे लेटे आंखें बंद किए जवाब दिया। दूसरी तरफ से आवाज आती है, तो कब आएगा यार, अभी तक सो रहा है? मैं बस में बैठा तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अनिल की आवाज से शायद दूसरी तरफ अंदाजा हो गया था कि अनिल अभी भी आधी नींद से जगा है। ओह शिट! अनिल ने घड़ी की तरफ देखा जो 8:15 बजा रही थी, तो आंखों में भरी नींद फौरन धुआं हो गई और छलांग मारकर उठकर खड़ा हो गया। तू फोन रख, बस मैं 15 मिनट में निकल रहा हूँ, अब तो दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी। अनिल ने इतना कहकर मोबाइल बेड पर फेंका और बाथरूम में घुस गया। 15 मिनट के बाद वो अपने रूम को चाबी से लॉक करके लिफ्ट की तरफ जा रहा था। तभी लिफ्ट के पास पहुंचकर बटन दबाया पर लिफ्ट खुली नहीं। खुल जा यार, अब क्या हो गया? अनिल खुद से बोलता बार बार ट्राई कर रहा था। लिफ्ट खराब हो गई है, पास से गुजरते आदमी ने अनिल को बताया, जो शायद इसी बिल्डिंग में रहता था। ओह ओके थैंक्स। अनिल ने सीढ़ियों की तरफ रुख किया। जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरता अनिल घड़ी की तरफ देख रहा था। 5वीं मंजिल से बिना लिफ्ट के नीचे जाना उसे थका दे रहा था। अभी तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर था कि उसे किसी के जोर जोर से खांसने की आवाज आई और सामने से एक 70 साल का बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ आ रहा था। अंकल, आप ठीक हैं? अनिल ने उस बूढ़े से पूछा, जिसका खास खास कर बुरा हाल हो रहा था। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बूढ़े ने थके थके लहजे में कहा। कहाँ जाना है आपको? चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। अनिल उस आदमी की मदद के लिए आगे बढ़ा और ऑफिस भूलकर उसका हाथ पकड़कर साथ चलने लगा। अरे बेटा, तुम कहाँ परेशान हो रहे हो? बस 4थी मंजिल तक ही जाना है, मैं चला जाऊंगा, ये तो रोज का काम है मेरा, बूढ़े आदमी ने चलते चलते कहा। आप रोज जाते हैं? अनिल ने सवाल किया। हाँ, रोज सुबह पार्क में बैठने जाता हूँ। इन बंद घरों में मेरा दम घुटता है, इसलिए ताज़ी हवा लेने रोज सुबह पार्क चला जाता हूँ। कितनी बार मैंने मिस्टर बंसल से कहा कि बिल्डिंग में लिफ्ट लगवा दें, 5 मंजिला है तो क्या हुआ? हम जैसे बूढ़ों को तो 7 सीढ़ी उतरना भी मुश्किल पड़ता है। उस आदमी ने बिल्डिंग के मालिक का नाम लेते हुए कहा। पर अंकल, बिल्डिंग में तो लिफ्ट तो लगी हुई है, अभी 2 महीने पहले ही लगी है। अनिल ने बूढ़े आदमी की जानकारी बढ़ाई। लगी हुई है? बूढ़े आदमी ने चौंक कर पूछा। हाँ, वैसे मुझे आए तो अभी 1 महीना ही हुआ है, पर मेरा दोस्त बता रहा था कि 2 महीने पहले ही लिफ्ट यहाँ लगी हुई है। अनिल ने साथ चलते चलते कहा। बूढ़ा आदमी चुपचाप था और 4थी मंजिल आने पर बोला, शुक्रिया बेटा, मेरा घर आ गया है, अब तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। हाँ, आज मेरी आंख नहीं खुल पाई थी, पर लेट होने का एक फायदा तो है कि मैं आज आपसे मिला। बूढ़ा आदमी हंसता है, जिस पर अनिल भी मुस्कुरा देता है। अनिल उस आदमी को उसके फ्लैट के सामने छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। अब अनिल रोज सवेरे निकलता है, जिससे कि उस पार्क में बूढ़े आदमी से कुछ पल मिल सके। उस बूढ़े आदमी में अनिल को अपने दादाजी दिखते थे, जो कुछ साल पहले गुजर गए थे। बातों बातों में पता चला कि उनका नाम सुभाष है, जो रिटायर्ड कर्नल है। एक बेटा है जो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में है। बस ये 2 बूढ़े पति पत्नी 4थी मंजिल पर अकेले रहते हैं और एक फुल टाइम काम करने वाली बाई साथ रहती है। रोज मिलते मिलते 2 हफ्ते गुजर गए। कर्नल साहब भी अनिल से खूब बातें बनाते और अनिल भी उन्हें अपने घर की और पूजा की बातें बताता और कुछ देर बात करके अनिल वक्त पर ऑफिस के लिए निकल जाता था। लिफ्ट ठीक हो जाने के बाद भी वो सीढ़ियों से ही जाते थे। जब अनिल लिफ्ट से चलने के लिए बोलता तो चुप हो जाते और चुपचाप सीढ़ियों से जाने लगते। अनिल को कुछ अजीब लगता, पर उसने इस बारे में ज्यादा बात करना सही नहीं समझा। एक दिन अनिल रोज वाले वक्त पर पार्क पहुंचा तो वहां कर्नल साहब नहीं बैठे थे। कुछ देर अनिल ने वहीं बैठकर इंतजार किया कि हो सकता है किसी वजह से लेट हो गए हो, पर जब आधा घंटा गुजर गया अनिल से रहा नहीं गया तो वो सीधा उनके फ्लोर पर पहुंचा और डोर बेल बजाई।
दरवाजा एक बूढ़ी औरत ने खोला, जो शायद कर्नल साहब की पत्नी थी। आंटी, कर्नल अंकल है? अनिल ने पूछा। क्या नए रहने आए हो इस बिल्डिंग में? औरत ने सवाल किया। जी अनिल ने छोटा सा जवाब दिया। बेटा, कर्नल साहब को तो गुजरे 3 महीने हो गए हैं, बूढ़ी औरत ने दुखी होते हुए कहा। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अनिल बहुत ज्यादा चौंक गया था। हाँ, 3 महीने पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था, जो जानलेवा साबित हुआ। कल उनका श्राद्ध था, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बूढ़ी औरत ने आंखों से बहते आंसू साफ किए। श्राद्ध? पर आपका बेटा तो अमेरिका में होता है ना? अनिल ने पूछा। कल वो अमेरिका से आया था अपने पिता के श्राद्ध के लिए। अपने पिता की अचानक मौत का सुनकर उसका एक्सीडेंट हो गया था। काफी गहरी चोटें आई, जिसकी वजह से उसे इंडिया आने में 3 महीने लग गए। पर बेटा, तुम उन्हें कैसे जानते हो? बूढ़ी औरत ने पूछा। मैं अनिल को समझ नहीं आ रहा था कि पिछले 2 हफ्ते की कहानी बताई या चुप रही। वो मेरे दोस्त ने बताया था कि कर्नल अंकल बहुत अच्छे आदमी थे, तो इसीलिए। अनिल ने खोए खोए जवाब दिए। मैं चलता हूँ आंटी। अनिल यह कहकर मुड़ गया। सीढ़ियों से आया अनिल लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। पिछले 2 हफ्ते से वो एक भटकती आत्मा से बातें कर रहा था। एक आत्मा से रोज मिलता था, अपने दुख सुख बांटता था, पर अब उसे सीढ़ियों की तरफ देखने में भी खौफ आ रहा था। कुछ ही दिनों में उसने वो जगह छोड़ दिया और दूसरी जगह जाकर रहने लगा। पर जितने भी दिन अनिल इस बिल्डिंग में रहा, उसने सीढ़ियों की तरफ कभी रुक नहीं देखा। तो आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि मैंने आगे की कहानी पोस्ट कर दी है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।